दो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं, समझते हैं कि बाजार का मूड माहौल कैसा है और यहां से आगे ट्रेड क्या बनेगा इंडेक्स में और शेयरों में भी। प्रदीप हल्दर हमारे साथ हैं पीएचडी कैपिटल से, इसके अलावा रूपक डे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपक जी और प्रदीप जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी नाउ स्वदेश पर। रूपक जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, इंडेक्स पर आपका व्यू सर, कैसे यहां से ट्रेड सेटअप करना है? देखिए, मुझे लगता है कि निफ्टी में जो जैसे आप बता रहे थे कि पैटर्न दिख रहे हैं इंडेक्स में, निफ्टी में इनफैक्ट, बट मुझे लगता है ना एक बार साइडवेज पैटर्न की एंड होने का एक मौका दिख रहा है, क्योंकि एकदम छोटा माइनर टाइम फ्रेम में देखे, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखे तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे। तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक बार रिकवरी आ सकता है। 25,770 की एक रेजिस्टेंस है, छोटा मोटा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर निफ्टी निकल लिया तो 850 870 तक आज इंट्राडे में दिखा सकता है। तो फिलहाल मुझे पॉजिटिव लग रहा है। एक स्टॉप लॉस डालना होगा इंडेक्स में, वो है 25,700 का स्टॉप लॉस डालना होगा और लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है। प्रीएम्प्ट एक मूव है, मुझे लगता है कि यहाँ से एक सिग्निफिकेंट रैली देखने को मिल सकता है 150 पॉइंट का, और स्टॉप लॉस 50 पॉइंट के नीचे रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी मुझे बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी से ही बैंकिंग स्पेस से स्ट्रेंथ निफ्टी को मिल रहा है, तो बैंक निफ्टी मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। वेरी शॉर्ट टर्म में 62,000 दिख रहा है मुझे। एक स्टॉप लॉस डालना होगा शॉर्ट टर्म के लिए बैंक निफ्टी में, वो है 60,700 का। चलिए, 60,700 का आपको स्टॉप लॉस डालना होगा। बैंक निफ्टी यहां से अच्छा दिख रहा है आपको, ये सलाह इंडेक्स पर यानी निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऊपर रूपक जी की तरफ से। चलिए बढ़ते हैं, रूपक जी के पास चलते हैं। रूपक जी, आपके क्या आइडियाज हैं ट्रेडिंग के हिसाब से क्लोजिंग शो में? जी, मेरा पहला कॉल रहेगा टाटा स्टील। ये स्टॉक कंटिन्यूअसली बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, कंटिन्यूअसली हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन में है। आज एक दो दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी है, तो मुझे लगता है यहाँ से 220 तक जा सकता है हायर एंड पे। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड करंट मार्केट प्राइस फॉर टारगेट ऑफ 220, और स्टॉप लॉस डालना होगा 203 पे। दूसरा कॉल रहेगा पीएफसी। ये स्टॉक देखिए एक छोटा करेक्शन दिखाया था रिसेंटली, बट ओवरऑल एक प्राइस फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मोमेंटम अराउंड द स्टॉक बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूअसली सपोर्ट सस्टेन कर रहा है। तो स्टॉक में बाई कॉल रहेगा अराउंड 420 फॉर ए टारगेट ऑफ 440, और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा एट 410 पे। तीसरा कॉल रहेगा सीयूबी पे, सिटी यूनियन बैंक। ये स्टॉक रिसेंटली 50 डीएमए को क्रॉस किया, मतलब आज का ट्रेडिंग सेशन में 50 डीएमए को क्रॉस किया और ब्रीफली 50 डीएमए के नीचे था, बट मुझे लगता है बाइंग मोमेंटम वापस आ रहा है स्टॉक के अंदर। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 286 फॉर टारगेट ऑफ 300, और स्टॉप लॉस डालना होगा एट 278। ऑलराइट, तो चलिए हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से उनके क्लोजिंग ट्रेड्स इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। कुल मिलाकर 4 से 5 आइडियाज है स्टॉक स्पेसिफिक, जो कि बाजार से जुड़े हुए इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर आपके लिए खास। रूपक, एक्सचेंज एंसिलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक मेजर बीएसई लिमिटेड पर एक टेक आपसे मैं जानना चाहूंगी। अच्छी तेजी पकड़ी है आज के सत्र में, स्टॉक ने करीब 3% के गेन्स यहां पर देखने को मिले हैं। साइडवेज मोमेंटम था वैसे देखा जाए तो, पिछले 6 महीने में भी ऑलमोस्ट 12-13% ही चला है ये स्टॉक, लेकिन अब हम देख रहे हैं मोमेंटम के साथ आज यहां पर कामकाज। क्या राय होगी जिन्होंने एग्जिस्टिंग पोजीशन बनाकर रखे हैं, क्योंकि पिछले 5 सेशंस में भी नेगेटिव रिटर्न बीएसई लिमिटेड ने दिए हैं, आज की तेजी को कैसे खेला जाए? जी देखिए, बीएसई में सिग्निफिकेंट करेक्शन रिसेंटली फ्रॉम 3200 टू 2800 2700। तो फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार रिकवरी आ सकता है, क्योंकि 50 डीएमए को होल्ड कर रहे हैं 1-2 दिन से। तो 2700 का स्टॉप लॉस से होल्ड करने हैं, और रिकवरी में मुझे लगता है 3000 तक एक बार जा सकता है। ऑलराइट, तो चलिए बीएसई लिमिटेड पर ये एक टेक्निकल नजरिया फिलहाल हमें मिलता हुआ इन स्टॉक पर नजर रखेंगे, और इसके अलावा भी तमाम एक्सचेंज एंसिलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर हमारा फोकस है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर आप देखें आईटी सेक्टर को अगर छोड़ दीजिएगा और रियल एस्टेट सेक्टर, इसके अलावा हर सेक्टर में मूवमेंट टुवर्ड्स अपसाइड जरूर है। मेटल, पीएसयू, एफएमसीजी, मिड सेलेक्ट और फाइनेंशियल सर्विसेज यहां सबसे आगे खड़े नजर आ रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ का जरा शेयर लेकर आइए आप स्क्रीन पर। सेकेंड हाफ के बाद आज बिल्कुल चाल ही बदल गई है, दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास आपको ये शेयर दिखाई देगा। ये साल की बात करें, पैसे बना के एचडीएफसी लाइफ ने दिए नहीं,
पिछला साल और उसके पिछला साल काफी अच्छा बीता था, लेकिन आज देखिए तेजी अच्छी है, लगभग 3% ऊपर और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। HDFC लाइफ पर रूपक जी आपका व्यू, इसमें ट्रेड बन रहा है, क्या खरीदना चाहिए इसको? चार्ट पैटर्न रिसेंट चार्ट पे देखे तो इवन जो लॉन्गर टर्म चार्ट पैटर्न देखे तो सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ और करेक्शन के बाद एक अच्छा फॉर्मेशन है, अच्छा बुलिश रिवर्सल का फॉर्मेशन दिख रहा है चार्ट पे। तो मुझे लगता है यहाँ से एक सिग्निफिकेंट रिकवरी और बोल सकते हो कि कंटिन्यूएशन ऑफ रिकवरी देखने को मिल सकता है, जो स्टॉक को 760 770 तक लेके जा सकता है शॉर्ट टर्म में। नीचे एक स्टॉप लॉस प्लेस करके चलना होगा, वो है 700 रुपया पे। तो 700 नहीं टूटा तो सिग्निफिकेंट अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा स्टॉक के अंदर। कंटिन्यूड रह सकता है मोमेंटम स्टॉक में, ये राय फिलहाल मिलती हुई HDFC लाइफ यहां पर करीब 3% का इजाफा इस वक्त देखने को मिल रहा, मजबूती का ट्रेंड यहां पर कायम है। लेकिन एक और गॉडफ्रे फिलिप्स ये अब 20% के सर्किट पर है, तो सिगरेट शेयरों में गर्मी लौट आई है। RTC, गॉडफ्रे फिलिप्स, VST इंडस्ट्रीज, ये जो भी कंपनीज हैं टोबैको से जुड़ी हुई, सारे के सारे में आज हम तेजी देख रहे हैं। लेकिन एक राय मैं आपसे लेना चाहूंगा रूपक जी, टाटा स्टील के शेयर पर। टाटा स्टील लग रहा है कि यहां से भी ये चलने के लिए अभी तैयार है, हालांकि निफ्टी के गेनर्स में शामिल है, 3% की तेजी है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई ऊपरी स्तरों से, लेकिन आज फिर से तमाम मेटल स्टॉक्स वापसी कर रहे हैं। आपकी राय टाटा स्टील को लेकर, या फिर इससे कोई बेहतर ट्रेड अगर आपको नजर आ रहा हो उसके बारे में बताइएगा सर। ये टाटा स्टील मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इवन इस शो में रेकमेंड भी किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मंथली चार्ट पे देखे तो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद उस स्विंग हाई के आसपास एक कंसोलिडेशन किया मंथली चार्ट पे, फिर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, मतलब डबल कंफर्मेशन हुआ। तो यहाँ से तो डेफिनेटली मुझे बाई लग रहा है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, किसी भी टर्म के लिए एक बाई कॉल लग रहा है मुझे। तो अगर शॉर्ट टर्म व्यू बताओ मैं, तो यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है, बट मैं अगर एकदम छोटा टाइम फ्रेम के लिए 220 तक जाना चाहिए हायर एंड पे और 203 का स्टॉप लॉस रखना होगा। अगर लॉन्ग टर्म के व्यू बताओ तो बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, 178 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और हायर एंड पे मुझे लगता है 260 280 तक जा सकता है। ठीक है, 260 280 तक जाने की क्षमता है। थोड़ा सा लंबा अगर टाइम फ्रेम रखेंगे तो फिर आपको स्टॉप लॉस भी थोड़ा नीचे करना पड़ेगा टाटा स्टील के लिए। फिलहाल अब वॉल्यूम देखिए, करीब करीब 4 करोड़ शेयरों के सौदे टाटा स्टील में हो गए हैं। इतने छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो गौरव जी से और सौमिल जी से कुछ बढ़िया BTST STBT की ट्रेड समझेंगे, बाइंग वाले ही सौदे होनी चाहिए, और अविनाश जी से कुछ बड़े स्टॉक्स पर फंडामेंटल नजरिया लेंगे, आपके जाएगा नहीं।